हेलो दोस्तों, तो कल मैंने कोई ब्लॉग भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं मैया पे गई थी और फिर मैया के यहाँ से आने के बाद मुझे खाना बनाना था। झाड़ू पोछा किया मैंने, फिर मैंने खाना बनाया, फिर सारा दिन ऐसे ही निकल गया। फिर मुझे बहुत नींद आ रही थी क्योंकि मैं रात में बिल्कुल भी नहीं सोई थी कल। तो लक्ष्य ने नहीं सोने दिया। फिर सुबह 3:30 बजे उठ गए थे, फिर नहा धो के फिर मैया पे निकल गए। तो 8:30 बजे तक हम वापस आ गए मम्मी वगैरह को छोड़ के। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग की एडिटिंग कर लेती हूँ। इनके फ़ोन में नेट था तो इन्होंने बोला कि नेट है तो फिर मैं वो कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, तो वो कर दो ब्लॉग की एडिटिंग। तो मैंने ब्लॉग की एडिटिंग कर ली। फिर कल मम्मी आ गई थी, हमारी सासू माँ अपनी मायके से, तो बस थोड़ी बातें हुई। फिर शाम का खाना पीना हुआ। और कल मेरी नींद खुल, मतलब मेरी आँखें खुल ही नहीं रही थी। शाम का खाना बनाया और खाना भी नहीं खाया रात में मैंने, और मैं ऐसे ही सो गई। दिन में तो दाल बनाई थी तो मैंने खाए 2 रोटी और दवाई लेके फिर मैं सो गई। उसके बाद एडिटिंग की मैंने। फिर शाम में चाय बनाई और चाय बना के बर्तन साफ करके सारा काम करके फिर डिनर बनाया। और मम्मी वगैरह अभी नहीं है, सुबह वो खेत पे चली गई थी, मम्मी पापा दोनों। तो अभी मैं बना रही हूँ आज आलू के पराठे, क्योंकि घर में कोई सब्जी है नहीं और कुछ डिसाइड नहीं हो रहा क्या बनाना है। और आज है गुरुवार, तो मम्मी का फास्ट है गुरुवार का। तो पापा जी और ये है लक्ष्य, मैं और दादी खाएंगे पराठे। तो बस आलू उबल रहे हैं और मैंने मिर्ची भी निकाल के रख ली है ये वाली, और प्याज भी कट कर रही हूँ। मैं प्याज भी कट करूँगी और थोड़ी सी सौंफ भी ले ली है मैंने। बस मसाला बनाती हूँ और आटा लगाती हूँ और पराठे बनाती हूँ। तो बस मैंने सोचा कि थोड़ी सी अपडेट दे दूँ मैं आपको। मैं नहा के आ चुकी हूँ और आज इतने सारे कपड़े वॉश किए। तो परसों वाली साड़ी थी तो शाम में पहनी थी वो साड़ी। फिर कल सुबह में मैं नाइटी तो वॉश करके डाल गई थी। फिर कल वाली साड़ी मैया पे गई थी, वो वाली साड़ी। तो बहुत 3 साड़ी हो गई। तो तीनों साड़ी और जनाब के कपड़े, लक्ष्य के कपड़े, तो सारे कपड़े मैं वॉश करके ऊपर डाल के आ गई हूँ। और इतनी तेज हवा चल रही है तो उसमें पिन लगा दी है मैंने। और अभी बस मैं सोच रही हूँ कि जैसी चटनी बनाऊँ, कपड़े सूख भी गए होंगे, फिर धूप में खराब हो जाते हैं डले डले, तो मैं चली जाऊँगी फिर उनको लेके और बाद में तय लगाऊंगी खाना बनाने के बाद में। और अभी समय हो रहा है समथिंग 10 बज रहे हैं सुबह का, और सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा, बर्तन थोड़े से बाकी हैं, उनको बाद में साफ करूंगी। तो चलिए मैं पराठे बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। क्योंकि देख सकते हो आप आलू उबल रहे हैं इंडक्शन पर, ये सारा आइटम रखा हुआ है तो मैं बना लेती हूँ। और आज मैंने ये मेरी गाँव में रखी रहती है डेली वियर वाली साड़ी, वो साड़ी पहन ली है और इससे मैचिंग की बिंदी लगाई हुई है। और मुझे चूड़ी चेंज करनी है क्योंकि आई हूँ ना जब से यही चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, तो मुझे लग रहा है चेंज कर लूँ, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। और मिलता है तो इतना आलस आने लगता है, मैं लेट जाती हूँ क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही ना, इसलिए। और रात में आती नहीं, लेकिन कल तो मैं इतनी जल्दी सो गई बिना खाना खाए हुए। जनाब आए थे ऑफिस का काम करके, कल उन्होंने अपने ऑफिस का काम किया था। तो यहाँ घर पे नेटवर्क नहीं आते नीचे, और मतलब इतनी अच्छी नेटवर्क नहीं आते, थोड़े बहुत आते हैं। तो बाहर कहीं गांव में गए थे जहाँ नेटवर्क आते, वहाँ लैपटॉप लेके काम करने के लिए। तो बस वो बहुत लेट आए थे, उन्होंने मुझे उठाया, जगाया, बोला चाय पी लो चाय पी लो। तो मैंने चाय भी नहीं पी, और चाय भी कल मम्मी ने बनाई, मैंने नहीं बनाई, क्योंकि मैं तो इतनी सो गई थी बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि बेहोश हो गई थी मैं, ये समझो कल तो। और तो चलिए फिर मैं बना लेती हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा बातें करती है, क्या करूँ, हर चीज़ शेयर करके मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। तो चलिए बना लेते हैं हम पराठे। फ़ोन को मैं चार्ज पर लगा देती हूँ, क्या पता गांव में लाइट कब चली जाए। और मैडम क्या हो रहा है? तो मैडम बना रही हैं पराठे। आप देख सकते हो गांव में आलू प्याज के पराठे बन रहे हैं। और मैं खा चुका हूँ, पापा खा चुके हैं, लक्ष्य खा रहा है, मम्मी का व्रत है तो मम्मी नहीं खाएंगी। पर आज इतने टेस्टी बने, इतने तो तुम्हारे दिल्ली में भी नहीं बनते थे। तुम्हारे दिल्ली में, तुम्हारा दिल्ली में, मेरा ही मतलब तुम्हारे पराठे दिल्ली में नहीं बनते थे अच्छे। ये तो गांव में क्या है, ये वाले धनिया खेत के धनिया है, ये देसी धनिया डले हैं ना, इसमें तो टेस्ट आ जाता है। वहाँ जो धनिया होता है वो घास होता है एक्चुअली, उसको कितने भी डाल दो। ये धनिया आप एक दिन भी नहीं रख सकते हो, तुरंत सूख जाएगा। और वो धनिया आप 10 दिन रखे रहो, कुछ भी नहीं होता उसका, क्योंकि उसमें खुशबू और कुछ होता ही नहीं है। और बताओ तो तुम कब खाने वाले हो? फिर मैं खाऊंगी बाद में, लक्ष्य खाएगा, उसके बाद बर्तन साफ करूंगी। तो इनके लिए बर्तन भी बहुत सारे हो गए हैं, ये दूध भी गर्म कर दिया है मैंने फिर से, और दूध गर्म कर दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी हो गई है तो खराब हो जाता है, तो बीच बीच में गर्म करते रहते हैं। चलो आपसे फिर मिलते हैं।
तो सब लोगों ने खाना पीना खा लिया है और बस दादी के लिए मैंने वहीं पे भेज दिया था और मम्मी ने नहीं खाया है क्योंकि मम्मी का आज गुरुवार का फास्ट है। तो बस मम्मी के लिए बाद में मैं रोटी बनाऊंगी, जब वो खाएंगी, जब वो बोलेंगी जब ही बना दूंगी। तो अभी मैंने किचन एकदम क्लीन कर ली है, बर्तन रह गए हैं तो मैं तुरंत झट से साफ कर दूंगी सारे बर्तनों को, क्योंकि फिर बात के लिए डले रहते हैं तो बड़ी फिर मतलब झंझट सा लगा रहता है। तो यहाँ मैं एक एक करके सारे बर्तन साफ कर दूंगी और उसके बाद मम्मी बोलेंगी जब मम्मी के लिए खाना बना दूंगी। और अभी ऊपर मुझे कपड़े उठाने के लिए जाना है क्योंकि फिर बहुत तेज धूप हो जाती है तो कपड़े खराब हो जाते हैं, इसलिए। तो बर्तनों पर साबुन लगाने के बाद मैं प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लूंगी, उसके बाद बर्तन साफ करके रखूंगी क्योंकि गंदा सा हो जाता है। और हमारी किचन ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि गांव में बस मम्मी पापा रहते हैं और कोई रहता नहीं है और हम लोग कभी कभी जाते हैं, तो हम लोगों के लिए काफ़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है बट ठीक ठाक है। तो बस मैं यहाँ पे सारे बर्तन साफ कर लूँगी। और आज मैंने आलू के पराठे बनाए थे और सच में आज बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा अच्छे। और बर्तन साफ करने के बाद मेरी आदत है सिंक को साबुन से ही क्लीन करना, जो बर्तन साफ करने वाला साबुन होता है तो उसी से मैं क्लीन कर देती हूँ क्योंकि वो चिकना चिकना हो जाता है वॉश बेसन, इसलिए। और बस मैंने जो टेल्स हैं उन पर साबुन के छींटे पड़ जाते हैं तो वो भी एकदम साफ कर दिए और हैंड वॉश करके मैंने टॉवल से हाथ पोंछ लिए। और अभी मैं जा रही हूँ दूध को अंदर रखने के लिए क्योंकि फिर यहाँ बिल्ली बहुत घूमती है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में भी बताया था। और आज मुझे इतने सारे काम है वो भी कंप्लीट करने हैं, बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग में डले हुए हैं। तो खाने पीने से फ्री हो चुकी हूँ, बर्तन भी साफ हो चुके हैं, दूध भी अंदर रख दिया है और बस मुझे अभी कपड़े ऊपर लेने जाना है। दादी ने भी पराठे खा लिए हैं और आज के पराठे सच में बहुत टेस्टी बने थे। और मम्मी अभी आराम कर रही हैं तो मैंने सोचा कि चलो फिर मैं भी आराम कर लूँगी, उसके बाद एडिटिंग करूँगी। पहले ऊपर से कपड़े लेके आ जाती हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, कपड़े सूख गए होंगे तो लेके आ जाती हूँ। तो बैल थोड़ी देर पहले गई थी मैं तो 2 साड़ी उठा के लेके आ गई हूँ क्योंकि सूख चुकी थी, इसलिए। तो बस अभी मैं मम्मी के लिए रोटी बना दूंगी क्योंकि आज गुरुवार का दिन है तो गुरुवार के फास्ट में नमक मिर्ची नहीं खाते हैं शायद, तो मम्मी के लिए रोटी बनाऊंगी, वो दूध दही या किसी चीज़ से खा लेंगी। तो अभी बस उनके लिए मैं रोटी बना दूंगी और उनके लिए अलग आटा लगाना पड़ता है तब रोटी बनाई जाती है। तो हमारा तो सारा काम हो ही चुका था, बर्तन साफ, तो अभी मम्मी भी खाना खा लेंगे तो सारे काम से मैं फ्री हो जाऊंगी। और फिर जो भी मेरा काम डला हुआ है मैं उसको कर लूँगी थोड़ा आराम करने के बाद। तो आराम तो ये करती कहाँ है, मैं कितनी बार बोलता हूँ कि भैया थोड़ा बहुत आराम कर लो, नहीं तो पूरे हमेशा तुम बीमार ही रहती हो, कहीं कहीं दर्द होता है, कहीं कुछ होता है, तो कभी तो आराम कर लिया करो। तो बस मम्मी के लिए मैंने रोटी बना दी है और लक्ष्य को मैंने बुला लिया है सुलाने के लिए और उसके बिस्तर भी कर दिए हैं। तो ये वो उसको दिन में सुलाऊंगी क्योंकि बाहर निकलेगा तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, बहुत लू चल रही है बाहर। और बस मैं भी थोड़ा आराम करती हूँ, उसके बाद एडिटिंग करूँगी, बहुत थक गई हूँ मैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं कुछ समय बाद। तो बस अभी हो गया शाम का समय और मैंने शाम का झाड़ू लगा लिया है। और दिन में मैं सो गई थी 1 घंटे और जनाब भी सो गए थे और लक्ष्मी को भी मैंने सुला दिया था तो वो शायद 2 घंटे सोया होगा। और जब तक फिर मैंने क्या किया, सो के उठी और उसके बाद मैंने थोड़ा अपना बेड था जो दीवान बेड है ना शादी वाला, तो उसमें सामान अटरम सटरम ऐसे ही डला था। तो हर बार आती हूँ तो मैं उसको संभालती हूँ, अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ। तो बस मैंने वो कर दिया है अच्छे से। मैंने बोला जितना टाइम मैं काम कर सकूं और अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है ना मुझे यहाँ रुकने का, इसलिए। और फिर उसके बाद मम्मी का कॉल आ गया तो मम्मी बोल रही थी कब आ रही हो, आ जाओ 1 दिन के लिए। तो मैं मम्मी से बोल रही थी आऊँगी, अभी रुको 1-2 दिन बाद आऊँगी, देखती हूँ 1 दिन के लिए आऊँगी। तो मम्मी बोल रही थी बिल्कुल भी नहीं आती है इधर। कल मैया पे गए थे तो मम्मी ने बहुत बोला था कि रुक जाओ, लेकिन घर पे कोई नहीं था, मम्मी मामा जी के यहाँ से नहीं आई थी। तो जैसे ही हम आए मैया से तो मम्मी भी आ गई थी उधर ही उसी टाइम पे। और मेरा विदा का बक्सा था तो विदा में हमारे यहाँ बक्सा या कुछ देते हैं, तो मेरे टाइम पे शादी में बक्सा ही देते थे, तो वो भी मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है। उसमें मेरी शादी वाला लहंगा, शादी वाली एल्बम वगैरह रखी हुई हैं, तो वो भी मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया। अभी मैंने कवर्ड सेट नहीं किया है तो उसको भी टाइम निकाल के जल्दी करूँगी क्योंकि तबीयत ख़राब थी मेरी। तो अभी मैं थोड़ा सही हूँ तो जनाब भी डांटते हैं कि एक साथ ज़्यादा काम मत करो वरना फिर से तबीयत ख़राब हो जाएगी, और गर्मी बहुत हो रही है इधर। तो जस्ट अभी मेरा सारा काम हो गया है, बस चाय बन चुकी है, चाय के बर्तन हैं तो उनको मैं साफ़ करने जाऊंगी। अभी खाना बनाऊंगी तभी कर दूंगी। दादी को मैंने चाय दे दी है और
बस जनाब चले गए हैं बाहर गाड़ी साफ करने, क्योंकि कल हम कहीं जा रहे हैं तो अभी गाड़ी साफ कर देंगे वो, क्योंकि सुबह में जल्दी निकलना होगा ना इसलिए। और अभी मेरी दीदी, मेरी ससुराल में ही मेरी बड़ी दीदी की शादी हुई है, मतलब ससुराल वाले गांव में, तो दीदी ने भेजा है दही फेंट के लस्सी। तो बस अभी मैं लस्सी पीऊँगी 1 गिलास, और फिर मम्मी वगैरह आएंगी तो वो पी लेंगी, जनाब पी लेंगे। और वैसे मम्मी मुश्किल पिएंगी, शायद उनका फास्ट है इसलिए। तो बस मैं दही पी के और मैं जाती हूँ किचन में अपना सारा काम करने के लिए। और आज इतना सारे काम हुए ना, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आज मैंने 2 ब्लॉग की एडिटिंग कर दी है, क्योंकि आई थी उस दिन से इतना बिजी थी, ऊपर से तबीयत खराब थी, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज जनाब ने बोला कि एडिटिंग कर दो, अभी तुम्हारे पास टाइम है। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी मैंने एडिटिंग कर दी है और उसके बाद उसको अपलोड कर दूँगी कल के लिए। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं कुछ समय बाद, मुझे नहीं पता कब मिलेंगे। मैं थोड़ी सी अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी। सारा दिन कैमरा तो नहीं उठा सकती ना, क्योंकि काम भी करना होता है, तो इसलिए मैं थोड़ी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए मैं पी लेती हूँ लस्सी, और दीदी ने इस बरनी में भेजी है लस्सी। मैं दीदी से बोला था कि कम भेजना, लेकिन दीदी ने फुल भेज दी है, एकदम भर के, देख सकते हो आप। तो मैं पी लूँगी लस्सी और उसके बाद मैं जाऊंगी अपने काम पे लग जाऊंगी। और कल हम जा रहे हैं कहीं, तो मैंने भी नेल पेंट नहीं लगाई, तो मैंने सोचा कि खाना बना के मैं नेल पेंट लगा लूँगी, क्योंकि सुबह में जल्दी निकलना है तो ख़राब भी नहीं होगी, और ख़राब तो हो ही जाती है इसलिए। पर लेकिन मुझे नेल पेंट्स का बहुत शौक है, तो मैं इधर भी लेके आई हूँ 5-6, और जो अच्छी लगेगी वो वाली नेल पेंट लगा लूँगी। और मेहंदी मेरी छूट चुकी है, थोड़ी सी बाकी है। कंगन भी सोच रही हूँ चेंज कर लूँ, टाइम मिलेगा तो कर लूँगी, वरना कोई बात नहीं है, इनको ही पहन के चलूँगी। आलस भी बहुत आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा आजकल, काम और ऊपर से आलस। ये पता नहीं कैसे दिन है, समझ में ही नहीं आ रहा, आलसी भरे दिन है। तो बस मेरी सब्जी बन चुकी है, आटा लग के तैयार हो चुका है। बस मैं अभी कर रही हूँ दूध गर्म, आटा भी लग चुका है, दूध गर्म कर रही हूँ। और मम्मी गई हैं बाहर लक्ष्य के लिए, गेहूँ की बाल भूनने के लिए, क्योंकि लक्ष्य जिद कर रहा था। मम्मी आई थी जब से कि अम्मा मेरे लिए गेहूँ की बाल भून दो, क्योंकि होली वाले दिन भूनी थी, उस दिन ज़्यादा बाल नहीं थी और टाइम भी नहीं था इतना, क्योंकि हमें परिक्रमा देने जाना था, तो इसलिए लक्ष्य चला गया है। तो मैंने लक्ष्य से बोला था, पानी पीने आया था, कि अम्मा से बोलना थोड़ा मेरे लिए भी भेज दें, क्योंकि भुने हुए गेहूँ जो होते हैं ना हरे वाले, मुझे भी बहुत पसंद है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि पापा जी इंतज़ार कर रहे हैं, और पापा जी ने दही पी लिया है। और बस तो मैं अभी बना देती हूँ उनके लिए रोटी, सब लोगों के लिए, और सब्जी ऑलरेडी बन चुकी है। तो अभी मैं लगा रही हूँ नेल पेंट, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कौन सी लगाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ ये वाली लगाऊँ, 3rd नंबर वाली, और या फिर ऑरेंज वाली, या कौन सी लगाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलो मैं लगा लेती हूँ नेल पेंट। सुबह की तैयारियाँ करनी है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के जाना है हमें, इसलिए। और मैं अब की बार इतनी नेल पेंट लेके आई हूँ, तो इनमें से ही मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो फाइनली मैंने नेल पेंट लगा ली है, और मैंने ये वाली नेल पेंट लगाई है, क्योंकि वैसा कलर लगाती तो ख़राब हो जाता, तो नेल्स ना गंदे दिखते हैं। तो ये इस पर मैंने ऑरेंज लगाया है, और इस पर थोड़ा लाइट कलर में, और इस वाले हाथ पे भी लाइट कलर में लगाया है मैंने। तो बस सुबह की तैयारियाँ करनी है। ये नेल पेंट मेरी सूख जाएगी एकदम अच्छे से। तो मैं कल कौन सी साड़ी पहन के जाऊँगी, ये अभी निकाल के रख दूँगी, लक्ष्य के कपड़े और जनाब के कपड़े निकाल के रख दूँगी। तो चलिए बस मैं आपसे अभी गुड नाइट बोल देती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, हम थोड़ा बैठ के बातें करेंगे, और सुबह हम निकल जाएंगे। तो सुबह मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ थोड़ी क्लिप शेयर करने के लिए।